हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं एनके यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की। तो जैसा कि आप सब अभी देख ही सकते हैं कि मैं अकेले नहीं आई हूँ आज आप सबके सामने। मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि आज आप ही की हेल्प करने के लिए आए हैं, जिनका अभी रिसेंटली जो नेट क्वालिफाई हुआ है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ सुचि गुप्ता का, जिनका इकोनॉमिक्स के अंदर जो है नेट क्वालिफाई हुआ है अभी जून 2023 के अटेम्प्ट में। सो हाय सुचि, वेलकम टू माइंड योर इकोनॉमिक्स चैनल। हाउ आर यू? Hello, ma'am. Good evening, ma'am. गुड I इवनिंग। am fine, ma'am. I अच्छा। have qualified my exam हम्म। June 2023 यस। this year, ओके ओके, ग्रेट। सो सुची जो and है अपने अपने yeah, बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आप सबको शेयर करेंगी कि वो कहाँ से हैं बेसिकली, और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। देन उनका ये जो नेट क्वालिफाई हुआ है उसकी जर्नी उनकी कैसी रही है, या जो भी वो अपने बारे में शेयर करना चाहें वो भी आपके साथ शेयर करेंगी। सो प्लीज़ सुची प्रोसीड। okay, ma'am. And I am Suchi Gupta, as ma'am told, and I have qualified my exam June 2023, and I have completed my PG in economics from Kanpur University in 2019. Then this is my third attempt. I have qualified my exam, and so many disturbance after 2019 my मतलब मैरिज हो गई, फिर मेरे बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस आ गई मेरे साथ, तो आई एम नॉट अनेबल टू क्वालिफाई माय टू अटेम्प्ट्स. आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एसएससी एंड बैंक्स वगैरह, गवर्नमेंट जितने भी जो भी एग्जाम्स होते हैं, आई एम अनेबल टू क्वालिफाई दोज एग्जाम. बट फिर मेरा मतलब मुझे एक इंटरेस्ट, मुझे पता चला अपना हिंड्रेंस कि हाँ मुझे इकोनॉमिक्स में भी मुझे इंटरेस्ट है. आई लाइक स्टडिंग इकोनॉमिक्स, so I have given this exam, नेट एग्जाम. बट आई वॉज मतलब मैं कुछ नंबर से रह गई थी मैं इस एग्जाम में. तो फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरे साथ एक गैप हो गया, मतलब पूरा ही मतलब एक साल का मैं आई एम नॉट अनेबल टू स्टडी. मैं इतना टाइम नहीं डिवोट कर पाई उसको. तो फिर उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट करी, मेरे थोड़ा फैमिली सपोर्ट से, थोड़ा हस्बैंड के सपोर्ट से फिर से मैंने स्टडी स्टार्ट करी पढ़ना. और फिर बस मैंने रिवीजन 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 किया, प्रैक्टिस किया, पीवाई क्यूज वगैरह किए और वगैरह देखी. और फिर मैंने ये मतलब थोड़ा टाइम डिवोट किया कि मुझे कैसे शेड्यूल किया पूरा टाइम को, टाइम डेली टाइम टेबल बनाया, फिर मैंने टाइम शेड्यूल किया, फिर मैंने एग्जाम का मतलब देखा कि हाँ मतलब क्या सिलेबस है और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए. क्योंकि सिलेबस में बहुत चीजें होती है जो चीज नहीं इम्पोर्टेंट होती है. तो फिर मैंने पीवाईक्यू से ये चीज नोट डाउन की क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा और क्या नहीं होगा, जो एग्जाम में आता है, मतलब मोस्टली आता है, फ्रिक्वेंटली आता है जो आज क्वेश्चंस होते हैं. फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस करी, एक्सप्लेनेशन देके फिर मैंने क्वालिफाई किया ये इस एग्जाम को. और फिर मैंने बीच में थोड़ा सा कॉलेज में भी थोड़ा सा पढ़ाया, उससे भी मेरे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन किया मैंने. तो बस यही सब है, यही मेरी जर्नी है. बस मैंने इस बार क्वालिफाई किया. अब मुझे जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, मैं दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रही हूँ. दैट्स ऑल. ग्रेट 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 सुची, आई होप आप जेआरएफ भी जो है हाँ वो मैम. बिल्कुल ऐसे ही क्रैक कर लें जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया है। तो आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि आपने मार्क्स कितने गेन करे हैं पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी? मैंने पेपर फर्स्ट में 62 मार्क्स गेन किए हैं, एंड पेपर सेकंड में 108 मार्क्स किए हैं. ओवरऑल 170 मार्क्स स्कोर किए 170 मैंने. मार्क्स आपने स्कोर किया, दैट्स अ ग्रेट स्कोर। या जैसा कि आप सब जानते हो कि इस बार पेपर जो है या वो काफ़ी ज़्यादा टफ आया था, और उसके अंदर इतना अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर सुची ने वो चीज़ जो है पॉसिबल कर दी है। तो मैं चाहूँगी कि आप बच्चों के साथ ये चीज़ शेयर करो कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, लाइक हम्म. पेपर 1 में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, पेपर 2 की क्या स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था इस बार पेपर 2 स्पेशली इकोनॉमिक्स का। तो आपने ऐसा क्या किया कि आपका नेट क्वालिफाई हुआ और दूसरे बच्चों का नहीं हो पाया, वो आप शेयर कीजिए। पेपर फर्स्ट का बेसिकली बस मैंने मैराथन्स देखे हैं और पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रैक्टिस किया है बस मैंने. मैंने कोई सही बात बताऊं, मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे पेपर फर्स्ट के. बस अच्छा। मैंने प्रैक्टिस किया पीवाईक्यूज. और मैं मतलब जैसे मेरी शादी हो गई तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं कुछ काम भी करती थी ना, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग, वो जो रिकॉर्ड्स होते थे ना मैराथन्स वगैरह, बस मैं सुनती रहती थी.
तो वो बस सुनने से रिपीटेडली मैं सुनती रहती थी वही सब चीजें, तो मुझे थोड़ा सा याद भी हो गया वो सब चीजें। और पीवाईक्यूज लगाए, मॉक टेस्ट दिया बस। और डीआई और रीडिंग कम्प्रिहेंशन ये सब मैंने प्रैक्टिस करा डेली बेसिस पे। बस इसी वजह से मैंने क्वालिफाई किया। मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे पेपर फर्स्ट के, पेपर सेकंड के मैंने नोट्स बनाए, बस मैं उसका रिवीजन डेली बेसिस पे करती थी। और पीवाईक्यूज मैंने देखी अमित चटर्जी सर के, और आपकी मैराथन देखी रिवीजन के लिए। आपकी मैराथन बहुत अच्छी हैं। उनका रिवीजन किया। पेपर फर्स्ट की भी बहुत मैराथन्स अच्छी हैं आपकी, उस वो तो मैंने आपकी ही देखी पेपर फर्स्ट की मैराथन्स। पेपर सेकंड की भी देखी, और बस उन्हीं का रिवीजन किया और प्रैक्टिस किया बस। मतलब आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना, तो बस प्रैक्टिस 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 करनी है आपको, और रिवीजन करना है जो भी आपके बस नोट्स को, हाँ, इतना बहुत करना अच्छा। है बस। बहुत अच्छा सूची ने आगे बताया। अपने पे कॉन्फिडेंस रहना है कि हाँ मैं क्या। हाँ जी, बोलो। सूची, हाँ जी मैम। आप कुछ बता रहे थे अपना कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, वो बताइए। हेलो मैम। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जैसे डर लगता है लोगों को देख के कि हाँ, मतलब की तो कोई एज लिमिट होती ही नहीं है, तो उसमें तो मतलब बड़े से बड़े बच्चे भी आते हैं, वो जो कॉलेज मतलब वो कॉलेजेस में पढ़ाते भी हैं कुछ बच्चे, मतलब उनको तो और आपको देख के डर लगता है। बट अगर आप प्रिपेयर होगे ना खुद से, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रह के मतलब क्वालिफाई करना है बस आपको एग्जाम। बस ये है। बस बहुत यही बढ़िया। मैं बोल रही थी। बहुत ही अच्छी यहाँ पर दो चीज़ें बोली हैं सुचि ने। एक तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हम सब ने सुना हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्होंने क्या। अप्लाई भी किया। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आपका पेपर जो है वो क्वालिफाई होगा, नेट भी और साथ में जेआरएफ भी, ठीक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली हाँ कि जी। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। क्या जब आप अपनी तैयारी करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी उस तैयारी के ऊपर कि हाँ, मैंने भी तैयारी करी है, ये भी तैयारी कर कर आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार हूँ। तो डरना नहीं है आपको वहाँ पर, है ना। तो यही सोची शायद कहना चाहती थी। क्या मैम। और अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना है, मतलब लोग वीकनेसेस पे ज्यादा वर्क करते हैं बट अपने स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ पे भी बहुत वर्क, मतलब जो स्ट्रेंथ है ना उसको और स्ट्रॉन्ग करना है कि उसमें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, है ना। और वीक पॉइंट को तो अपना करना ही है प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत सही बात कही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर बस। वर्क कीजिए, अपनी वीकनेसेस पर भी वर्क कीजिए, पर पहले आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कीजिए। बिल्कुल ठीक कहा है। यानी कि अगर आप कोई नई गलतियां कर कर हाँ। आते हैं तो क्या। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, है ना। तो ये चीज़ हुई। और एक आप या मैम। बताओ बच्चों को कि एग्जैक्टली। आप मैरिड हो, है ना। तो आप हाँ जी बच्चों मैम। को ये बताओ, मतलब उन सब गर्ल्स को आप इंस्पायर करो कि कैसे आपने अपनी मैरिड लाइफ के साथ ये जो है नेट को क्वालिफाई करना मैनेज किया है। क्योंकि सब लड़कियां जो है वो, एक होता है ना कि रोल्स चेंज हो जाते हैं आपकी मैरिड लाइफ के बाद। मैं तो मैरिड हूँ नहीं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता हाँ है कि जी। हाँ रोल्स जो जी है वो आपके कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो वो आप शेयर करो कैसे आपने मैनेज किया। मैम, मैरिज के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो उसके साथ पढ़ाई को टाइम देना, एक तो आपको जो आपको करना है तो आपको वो बात अपनी रखनी पड़ेगी, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो कोई हो, मतलब आपके एक तरह से वो पेरेंट्स ही बन जाते हैं मैरिज के बाद, तो आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी कि मुझे पढ़ना है। मैरिज के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो करना ही पड़ता है आपको, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट आपकी प्रेफरेंस ना स्टडी होनी चाहिए। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आप उसको प्रेफरेंस दो, आप उसके लिए आप अपना टाइम निकालोगे, ठीक है। और आपको अपनी बात करना है, आपको कुछ करना है लाइफ में, तो मैंने तो सुबह जल्दी मैं जगती थी अर्ली, फिर उस टाइम मैंने 2 घंटे निकाले अपने रिवीजन वगैरह के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और थोड़ा सा मैं दिन में आफ्टरनून टाइम में मैंने प्रैक्टिस करी है डीआई वगैरह, रीडिंग कम्प्रहेंशन, या मुझे जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है उस टाइम मैंने पढ़ाई करी है, अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है। बाकी बस मैंने वही किया, प्रैक्टिस और प्रीवाई क्यूज लगाए हुए हैं। और काम करते टाइम मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी हुई है, मैराथन्स आपकी मतलब सुनी हुई है।
फास्टर स्पीड में कि मुझे मतलब बस याद हो जाए, बस मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लगा लेती थी, मैं काम करते करते बस वही इकोनॉमिक्स ही सुनती रहती थी कि मुझे मतलब जो मैं सुन रही हूँ काम करते करते कभी याद रहता है कि हाँ मैं ये काम कर रही थी, मुझे ये याद हो गया। तो ये कभी कभी होता है ना, अब वही एग्जाम में आ जाए ना तो फिर बहुत अच्छी बात होती है, तो बस मैं वही करती थी और इसी तरह से मैंने मैनेज किया अपना पूरा। और मेरे थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी था, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया, थोड़ा टाइम दिया उन्होंने भी निकाल के। तो बस मैंने इस तरह से मैंने क्वालिफाई किया एग्जाम। चलो, या मैम। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आपने इतना ज़्यादा मेहनत किया है। मतलब एक रोल, जैसे कि मैं तो स्टूडेंट ही हूँ, मतलब फुल हाँ टाइम जी। स्टूडेंट और टीचर ही हूँ मैं तो। और मेरे सारा काम जो है मेरे पेरेंट्स ही करते हैं, मतलब घर हम्म। का, मुझे कोई खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। फिर भी मुझे लगता है कि मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, पढ़ना हम्म। पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। और आप उस वो चीज़ें भी कर रहे हो, साथ में अपना घर भी मैनेज हम्म। कर रहे हो, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। जो भी लड़कियां मैरिड होकर करती हैं क्वालिफाई, मतलब मेरे लिए तो अलग ही रिस्पेक्ट हो जाती है उनके लिए। तो एब्सोल्युटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सबको इंस्पायर थैंक यू करने के मैम। लिए भी थैंक यू सो मच। और एक लास्ट चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप हम्म। अब दिसंबर 2023 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं नेट के लिए, आप उन्हें क्या एडवाइस हाँ जी करना मैम। चाहोगे कि वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को अब चेंज करें कि उनका जो नेट है वो क्वालिफाई हो सके। हम्म। अब जैसा कि नई स्ट्रेटेजी में करंट अफेयर ज्यादा पूछी जा रही है, तो उस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मतलब उसके रिवीज नोट्स बना लो आप। लास्ट थ्री इयर्स के मतलब जो भी करंट अफेयर्स हैं उन पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है। उनको बस आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है। जो डाटा वगैरह होते हैं उनको आप डेली देखोगे ना तो भी आपको मतलब याद हो जाएगा। मतलब पूरा करेक्ट डाटा नहीं, एक्यूरेट में आपको पता होना चाहिए कि हाँ 59% ये रहा है, ये ऐसे चीजें मतलब याद रखनी है आपको। और डेली बेसिस पे बस आपको देखना है, एक बार आप देखोगे ना तो वो आपको अपने आप से ही वो डाटाज अपने आप से याद हो जाएंगे। बस और रिवीजन करना है, पीवाई क्यूज लगानी है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए। बस जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उनका रिवीजन डेली बेसिस पे देना है। यही सब चीजें, बस रिवीजन प्रैक्टिस करनी है आपको, पीवाई क्यूज और मॉक टेस्ट लगाना है, बेसिक चीज जो बताया मैं। करेक्ट, या करेक्ट। सो थैंक यू सो मच सुचि, आज आप आए हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और थैंक यू। आपने मेरे बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करके। आई होप आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा हाँ ये जी। हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है कि किस तरीके से सुचि ने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है, तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सब फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये जो स्ट्रैटेजी है वो सब स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और इस बार जो आपका दिसंबर का अटैम्प्ट है वो बच्चे भी क्वालिफाई कर सके जिनका इस बार जून का रह गया था। सो थैंक यू सो मच सुचि, फिर हम इस इंटरव्यू को यहीं तक रखेंगे। बाकी आप सब जो है चैनल को ओके मैम। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो नीचे नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही एक और स्कॉलर जो हैं, एक और हमारे अचीवर हैं, उनके साथ जो है इंटरव्यू पोस्ट करूँगी जल्दी ही। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।